नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। तो देखते हैं, सर्वनाम दो शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है। यहाँ सर्व का अर्थ है सब तथा नाम का अर्थ है संज्ञा, अर्थात सब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तात्पर्य यह है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। संज्ञा की भांति सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। यहाँ विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। सर्वनाम में यह परिवर्तन या बदलाव वचन तथा कारक के कारण होता है, परंतु ध्यान रहे कि लिंग के कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है, जैसा कि मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। अब हम बात करेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो हम सर्वनाम के भेदों की बात करें तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपका फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निजवाचक सर्वनाम और थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम और आपका सिक्स है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम एक एक करके सभी प्रकारों की बात करेंगे और बड़ा आसानी शब्दों में और बहुत ही आसानी शब्दों में समझेंगे। तो बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषों, जैसे कि मान लीजिए स्त्री पुरुष दोनों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे इसमें निजवाचक सर्वनाम की। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या है कि जब आप का प्रयोग स्वयं के अर्थ में होता है तब वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सम्मान सूचक शब्द में किया जाता है। जब इसका प्रयोग सम्मान सूचक शब्द में किया जाता है तब इसकी क्रिया बहुवचन में होती है। हम एग्जाम्पल में बात करेंगे, यह काम आप ही कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये स्वयं के लिए आप बोला जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आता है। यह का प्रायः प्रयोग पास की वस्तु के लिए तथा वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यह मेरा घर है, वह तुम्हारी साइकिल है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गई आपकी। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल निश्चयवाचक सर्वनाम के हो गई। अब बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आता है। कोई का प्रयोग प्रायः व्यक्ति के संदर्भ में तथा कुछ का प्रायः वस्तु के संदर्भ में किया जाता है। घर में कोई है, ठीक है, तो इसमें क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ पड़ा है, अब इसमें कुछ है, पानी में कुछ पड़ा है, अनिश्चयवाचक है, कुछ पड़ा है, मालूम नहीं क्या पड़ा है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है दही में कौन पड़ा है, ये आपका अशुद्ध होगा, दही में कुछ पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि दही में कुछ पड़ा है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जो पढ़ेगा वो पास होगा, यानी जो पढ़ेगा वही पास होगा, एक दूसरे पर डिपेंड है ना, तो ये संबंध है, जो पढ़ेगा वही पास होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की।
जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कौन हो? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? क्या तुम आगरा जा रहे हो? तो इस प्रकार से सर्वनाम के भेदों की बात की। धन्यवाद।